मेरे को भी ये प्रोग्राम थोड़ा मतलब इनकी परफॉर्मेंस जैसे ही शुरू हुई थोड़ा ऐसा कैटास्लाइज्मिक सा लगा। बट जैसे ही मैं बैठा देखा मैं इनकी परफॉर्मेंस में मतलब उसी में गुम हो गए थे। मैं आगे पीछे भी देख रहा था, सबकी नज़रें इन पे ही थी। और मैं ये कहूँगा कि थिएटर एक माध्यम है, रोल प्ले है, अलग अलग किस्म के मतलब आप देखते होंगे एक थिएटर अगर हो रहा है तो उसमें सब्जेक्ट कुछ और होगा, दूसरे में कुछ और होगा। और जैसे एंड में शादाब भाई ने बताया कि ये बेसिकली एक मैसेज है, सोसाइटी के लिए ये मैसेज है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ मतलब ध्यान रखना है। उनका जैसे यहाँ पे ये बात कर रहे थे कहीं ना कहीं क्षितिज जब एक्टिंग कर रहे थे तो ये वो मैसेज दे रहे थे कि ये एक निगलेक्टेड चाइल्ड भी थे। बट सोसाइटी में ये कुछ हो रहा है तो जो कुछ भी है थिएटर का बीइंग ए माध्यम जो कि हम लोगों के आमने सामने हम देखते हैं, तो मुझे ये लगता है कि हर सब्जेक्ट का कुछ ग्रे एरिया तो होता है बट हमें बीइंग ऑडियंस उसको उसी प्रिज्म से देखना चाहिए। और उस मोमेंट में जो मतलब आर्टिस्ट जो परफॉर्म कर रहा है हमें उसकी एक्टिंग में एनग्रॉस रहना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा, साथ ही साथ जैसे आप देखते हैं कि आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स की बात हो रही थी तो आपको पता ही है इस समय नशा मुक्त अभियान चल रहा है। तो जनरली कभी भी कोई अवेयरनेस कैंप होता है, कुछ भी होता है, तो मैं हमेशा देखता हूँ कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स होना ज़रूरी है। लोग कहते हैं स्कूल्स कॉलेजेस में करो, स्कूल्स कॉलेजेस में ये है कि बच्चे इंप्रेशनेबल एज के हैं, उन्होंने वही चीज़ करनी है। जैसे क्षितिज ने कहा जो चीज़ ना की जाए तो वो चीज़ उन्होंने करनी ही करनी है ना। तो मुझे लगता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। पेरेंट्स को पता होना चाहिए कुछ टेल टेल साइंस जो ड्रग्स के हैं। जैसे हम देखते हैं जब मैं यहाँ डीएसपी था सिटी में, बख्शीनगर में भी अच्छे अच्छे पढ़े लिखे बच्चे जो मतलब चेन स्नैचिंग जब शुरू हुई थी हमने सोचा पता नहीं कौन से नए चोर आ गए, तो बाद में पता चला चेन स्नैचिंग यही था, ड्रग्स जो ड्रग एडिक्ट थे वो लेते थे और अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में बाहर पढ़ के आए थे। उसके अलावा पेरेंट्स को मैं हमेशा यही कहता हूँ अपने बच्चों की अलमीरा वगैरह पक्का चेक करनी चाहिए। हो सकता है कोई फाइल पेपर, कोई इंजेक्टिबल, कोई ऐसा ड्रग अब्यूज़ का मटेरियल मिले जिससे कि अर्ली वार्निंग सिग्नल रहे उनके लिए और बच्चों को वो सुधार सके। अपना आजकल जैसे इंजेक्शन वगैरह का टाइम चल रहा है तो उनकी बाजुओं पे भी नज़र मार लें, उनके बिहेवियरल चेंजेस में देखें क्या क्या हो रहा है कि कहीं वो मतलब पहले एक्टिव था अब लेज़ी तो नहीं है, पहले खाना ठीक खाता था अब कम खा रहा है, आंखों की पफीनेस, उसका बिहेवियर ऐसा बाहर ज़्यादा घूमने लगा। मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो अगर पेरेंट सोचे तो वो कर सकता है और उसको पता होता है क्या देखना है। बट आज की डेट में टाइम ही नहीं है हम लोगों के पास और ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। मैं यही कहता हूँ कि ड्रग अब्यूज़ इज़ ए रियलिटी नॉट ए फार्स। ये हर जगह है बट सोसाइटी वही बच सकती है जिसमें मतलब पहले प्रोएक्टिव अप्रोच रखे और पेरेंट्स अपने बच्चे जैसे 11-12 साल के होते हैं वहीं से शुरू करते हैं बच्चों के लिए उनको समझाना और उनको बताना और एक प्रोएक्टिव अप्रोच से चले। थैंक यू सो मच सर। फाइनली हमारे आज के चीफ गेस्ट सोहेल कादरी साहब।